बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ वायरसेस। सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं कि वायरसेस क्या होते हैं। वायरसेस इज़ अ ए सेलुलर। ए सेलुलर का मतलब क्या है कि वायरस के अंदर सेल नहीं होता, वायरस सेल का नहीं बना होता, नॉट मेड ऑफ सेल। तो इसका मतलब क्या है कि ये नॉन लिविंग है, लिविंग नहीं है, क्योंकि लिविंग थिंग तो सेल की बनी होती है, तो ये सेल का नहीं बना होता। और ना ही हम इसको किसी भी किंगडम में रखते हैं, क्लासिफिकेशन सिस्टम में भी हमने इसको किसी किंगडम में नहीं रखा। इसकी कंपोजिशन देखें तो ये डीएनए या फिर आरएनए का बना होता है, या तो उसकी बॉडी के अंदर डीएनए होगा या फिर आरएनए होगा। अगर हम यहाँ पे इसकी स्ट्रक्चर देखें तो ये एक बैक्टीरियोफेज वायरस है। इसकी स्ट्रक्चर हम देखते हैं, इसको हम कहते हैं हेड। हेड के अंदर क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है जिसको डीएनए कहते हैं, और इस हेड के अराउंड एक प्रोटीन होती है जो इसको प्रोटेक्ट करती है। ठीक है। फिर उसके बाद हेड के नीचे, जिस तरह हमारे हेड के नीचे नेक होती है, इसके नीचे भी नेक होती है। नेक के नीचे फिर इसकी टेल होती है, ये टेल आपको नज़र आ रही है। और टेल के नीचे इसके फाइबर लगे होते हैं जिसको टेल फाइबर कहते हैं। इसकी एक और ख़ासियत ये है वायरस की कि ये डिपेंड करता है किस पे, होस्ट सेल के ऊपर। यानी कि ये नॉन लिविंग तो है, लेकिन जब ये रेप्लिकेशन करेगा, क्योंकि डीएनए जिसके अंदर भी होता है वो रेप्लिकेट करता है, तो इसको रेप्लिकेशन के लिए होस्ट सेल चाहिए। होस्ट सेल से मुराद क्या है कि जिस ऑर्गेनिज्म के अंदर ये चला जाएगा वो ऑर्गेनिज्म इसका होस्ट है, और उस ऑर्गेनिज्म का जो सेल होगा वो भी इसका होस्ट होगा। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, होस्ट सेल। तो ये रेप्लिकेशन करेगा। ठीक है। कब करेगा, जब ये होस्ट सेल के अंदर जाएगा। इसलिए फिर इसको क्लासिफाई किया जाता है डिफरेंट कैटेगरी में। और उसको क्लासिफाई किसने किया, इंटरनेशनल कमेटी ऑन टैक्सोनॉमी ऑफ वायरसेस। तो सबसे पहले हम इसकी कैटेगरी देखते हैं कि वायरसेस को किन कैटेगरीज में डिवाइड किया गया। सबसे पहले हम देखेंगे एक स्पेशल नोट्स जो आपकी बुक के बॉक्स में है। प्रियॉन्स, प्रियॉन्स क्या होते हैं, ये प्रोटीन इन नेचर होते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन के बने होते हैं, और ये इन्फेक्शियस होते हैं। ये कहाँ पे इन्फेक्शन काज करते हैं, एनिमल्स के अंदर इन्फेक्शन काज करते हैं। यानी कि ये एक प्रोटीन है, ऐसे जस्ट ये एक प्रोटीन है, कोई ये लिविंग नहीं है। ठीक है, ना ही ये वायरस है, ये वायरस से अलग चीज़ है। ये सिर्फ प्रोटीन इन नेचर होते हैं। और ये काऊ के अंदर एक डिजीज़ काज करते हैं जिसको मैड काऊ डिजीज़ कहते हैं, जिसमें गाँव काऊ जो है वो पागल हो जाती है। इसी तरह अगर दूसरी कैटेगरी देखें, ये भी इन्फेक्शियस पार्टिकल है, ये भी वायरस नहीं है, इसको हम वायराइड कहते हैं। ये सिर्फ सर्कुलर आरएनए का बना होता है, और ये भी इन्फेक्शियस होता है, यानी कि ये इन्फेक्शन काज करता है। लेकिन किस पे काज करता है, प्लांट के अंदर ये इन्फेक्शन काज करता है। ठीक है। दोनों की प्रॉपर्टी सेम है कि ये ए सेलुलर है और नॉन लिविंग है। ठीक है। अब आगे हम वायरस की कैटेगरी देखते हैं। सबसे पहले हम वायरस को क्लासीफाई करते हैं बेस्ड ऑन होस्ट रेंज। यानी कि एक वायरस है वो किस होस्ट के अंदर जिंदा रह सकता है, किस होस्ट के अंदर वो रेप्लिकेट कर सकता है, दूसरे होस्ट के अंदर ये रेप्लिकेट नहीं करता। आप एक बात जहन में रखें कि वायरस जो है उसको हम क्या कहते हैं, ये स्पीशीज स्पेसिफिक है। स्पीशीज स्पेसिफिक का क्या मतलब होता है, यानी कि ये सिर्फ और सिर्फ उस ऑर्गेनिज्म के अंदर बीमारी काज करेगा जिस ऑर्गेनिज्म का ये वायरस है। फॉर एग्जांपल, अगर हम एनिमल वायरस कहें तो एनिमल वायरस में आपको इन्फ्लुएंजा वायरस और रेबीज वायरस मिलेंगे। ये आपको सिर्फ एनिमल के अंदर ही मिलेंगे, आपको प्लांट के अंदर नहीं मिलेंगे, बैक्टीरिया के अंदर भी नहीं मिलेंगे। ये सिर्फ और सिर्फ स्पीशीज स्पेसिफिक हैं कि ये एनिमल्स को का बीमारी काज करेंगे और किसी को नहीं करेंगे। इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, स्पीशीज स्पेसिफिक। अब ये इन्फ्लुएंजा वायरस क्या है, जो हमें नज़ला ज़ुकाम करवाता है, एनिमल्स को नज़ला ज़ुकाम होता है, वो इन्फ्लुएंजा वायरस से होता है। इसी तरह दूसरी वायरस है रैबीज़ वायरस। ये जब कोई डॉग, पागल कुत्ता किसी को काटता है तो वो वायरस फिर उसके अंदर ट्रांसफ़र हो जाता है, और इससे एक बीमारी होती है जिसको हाइड्रोफोबिया भी कहते हैं, कि ये बंदा जब पानी को देखता है तो डरने लग जाता है। इसको हाइड्रोफोबिया कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट कैटेगरी आ जाती है प्लांट वायरस। तो ऐसी वायरस जो सिर्फ प्लांट के अंदर डिजीज काज करें उसको हम प्लांट वायरसेस कहते हैं। उसमें आ जाती है टोबैको मोज़ेक वायरस और पोटैटो एक्स वायरस। ये दो वायरसेस हैं, ये सिर्फ प्लांट के अंदर ही रहेंगी और किसी के अंदर नहीं रहेंगे। अब ये टोबैको मोज़ेक वायरस है तो इसने सिर्फ टोबैको को ही इफेक्ट करना है, किसी और प्लांट को इफेक्ट नहीं करना। इसी तरह जो पोटैटो वायरस एक्स है, इसने भी सिर्फ पोटैटो को ही अफेक्ट करना है, किसी और प्लांट को अफेक्ट नहीं करना। इसी तरह एक और कैटेगरी है, उसको हम क्या कहते हैं, बैक्टीरियोफेज। इसमें आ जाती हैं T4 वायरस, T4 फेज और लैम्डा फेज। ठीक है। ये दो वायरसेस हैं जो सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया के अंदर रहते हैं, किसी और ऑर्गेनिज्म के अंदर ये नहीं रहेंगे।
इसी तरह एक और वायरस है जिसको आर्किया वायरस कहते हैं। ये आर्किया बैक्टीरिया के अंदर रहते हैं जो ज़्यादा एक्सट्रीम इन्वायरमेंट में रहते हैं, यानी कि ज़्यादा टेम्परेचर वाले एरिया में रहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, आर्किया वायरस। और इसमें आ जाती है सल्फोलोबस स्पिंडल शेप वायरस। यह वायरस आर्किया वायरस है और ये आर्किया के अंदर ही पाई जाती है। नेक्स्ट हम वायरस की क्लासिफिकेशन करें तो हम उसकी मॉर्फोलॉजी की बेस पर करेंगे कि ये हमें किस तरह से नज़र आते हैं, इसकी शेप क्या है, उस शेप की बुनियाद पर हम इसको डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले है हेलिकल, ऐसी वायरस जिसकी स्ट्रक्चर जो है वो हेलिक की तरह हो, यानी कि स्प्रिंग नमा हो, उसको हम क्या कहते हैं, हेलिकल वायरस। अब हेलिकल कैप्सिड में आ जाता है रेबीज वायरस। ऐसी रेबीज वायरस की अगर स्ट्रक्चर देखें तो उसको हम क्या कहते हैं, इसकी स्ट्रक्चर हेलिकल है, ठीक है, यानी कि इसकी स्ट्रक्चर स्प्रिंग नमा है, ठीक है। इसी तरह अगर हम दूसरी कैटेगरी देखें, इसको कहते हैं इकोसाहेड्रल वायरस। तो ये वायरस इसके 6 कॉर्नर होते हैं, ये इकोसाहेड्रल है, ठीक है। और इसमें आ जाती है एडिनो वायरस। तो एडिनो वायरस ये वायरस का नाम है और अकुसाहेड्रल ये इसकी शेप का नाम है। इसी तरह आगे एक वायरस है जिसको हम कम्प्लेक्स वायरस कहते हैं, यानी कि इसकी स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स होती है। तो इसमें आ जाते हैं बैक्टीरियोफेज, यानी कि बैक्टीरिया के जो वायरसेस हैं उसकी स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स है। इस वायरस को आप देखें तो इसकी स्ट्रक्चर आपको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नज़र आ रही है, इसलिए इसकी मॉर्फोलॉजी हम कहेंगे कि ये कॉम्प्लेक्स वायरस है। कुछ वायरस होती हैं जिसको इन्वेल्प्ड वायरस भी कहते हैं। इन्वेल्प्ड वायरस वो वायरस होती है जिसकी बॉडी कवर होती है लिपिड की लेयर से, और उस लिपिड की लेयर को हम कहते हैं लिपिड इन्वेल्प। और इसमें जो वायरस आ जाती है वो HIV वायरस होती है और ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, ठीक है। इसके बाद हम इसकी नेक्स्ट कैटेगरी देखें तो वो है नॉन इन्वेल्प्ड वायरस। ऐसी वायरस जिसकी बॉडी किसी भी इन्वेल्प के साथ कवर नहीं होती, उसको हम कहते हैं नॉन इन्वेल्प्ड वायरस। और इसका दूसरा नाम है नेकेड कैप्सिड, यानी कि उसका जो कैप्सिड है, उसका जो हेड है ये वाला, ये नेकेड होता है, इसके ऊपर कोई लेयर नहीं होती। तो इसकी एग्जांपल है पोलियो वायरस। नेक्स्ट हम अगर इसकी कैटेगरी देखें तो वो बेस्ड ऑन जेनेटिक मटेरियल है कि कुछ वायरस ऐसे होते हैं जिनके पास DNA होता है, तो उसको हम DNA वायरस कहते हैं। अब DNA वायरस की दो आगे टाइप्स होती हैं। कुछ ऐसे वायरस होते हैं जिसमें DNA तो होता है लेकिन वो सिंगल स्टैंडर्ड होता है, उसको हम कह देते हैं SSDNA वायरस, यानी कि इस तरह से DNA होगा, सिंगल स्टैंडर्ड होगा, उसको हम SSDNA वायरस कहते हैं। और इसमें आपको ये जो स्ट्रक्चर नज़र आ रही है, इसमें ये आपको ये DNA नज़र आ रहा है, ये सिंगल स्टैंडर्ड DNA है। इसमें आप देखें तो आपको सिंगल स्टैंडर्ड DNA में आ जाएगा एडिनो वायरस। ये वायरस जो है ये सिंगल स्टैंडर्ड DNA होता है। इसी तरह अगर आप डबल स्टैंडर्ड DNA देखें कि ऐसा वायरस जिसके बॉडी के अंदर डबल स्टैंडर्ड DNA वायरस होता है, वो हर्पस वायरस है। इसको हम क्या कहते हैं, ये डबल स्टैंडर्ड DNA रखता है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखें तो ये हर्पस वायरस की आपको स्ट्रक्चर नज़र आ रही है, तो इसमें आपको ये DNA नज़र आ रहा है, ये डबल स्टैंडर्ड DNA है। इसी तरह कुछ वायरस ऐसे होते हैं जिनके पास RNA वायरस होता है, उसको हम RNA वायरसेस कहते हैं। RNA की भी दो टाइप्स होती हैं। कुछ वायरस ऐसे होते हैं जिनमें RNA सिंगल स्टैंडर्ड होता है ऐसे, ठीक है। तो ये आपको कोरोना वायरस जो नज़र आ रहा है ये सिंगल स्टैंडर्ड RNA है। और कुछ में डबल स्टैंडर्ड RNA होता है, वो ऐसे होता है, स्टैंड एक ही होता है लेकिन वो ओवरलैप कर जाता है, इसको हम क्या कहते हैं, ये डबल स्टैंडर्ड RNA वायरस है। तो इसकी एग्जाम्पल में इन्फ्लुएंजा और रोटा वायरस आ जाते हैं। नेक्स्ट अगर हम इसकी क्लासिफिकेशन देखें बेस्ड ऑन रेप्लिकेशन स्ट्रेटजी के, ये रेप्लिकेट अपने जेनेटिक मटेरियल को किस तरह करता है, तो इसकी 3 टाइप्स हैं। सबसे पहले है पॉजिटिव सेंस RNA, डायरेक्ट प्रोटीन ट्रांसलेशन। इसका मतलब क्या है कि अगर हम यहाँ पे देखें, ये पॉजिटिव सेंस RNA वायरस है, इसमें जब ये किसी अपने होस्ट के अंदर जाता है तो अपना ये RNA उस होस्ट सेल के अंदर इंजेक्ट करता है। ये RNA होस्ट सेल के अंदर जब चला जाता है तो ये राइबोसोम के साथ डायरेक्टली अटैच हो जाता है। फिर राइबोसोम इसकी ट्रांसलेशन करता है, यानी कि इस RNA की प्रोटीन बना देता है, ठीक है। और इससे फिर आगे उस होस्ट सेल के अंदर डिजीज़ जो है वो शो होने लग जाती है। तो इसकी एग्जांपल है पोलियो वायरस, ठीक है, पोलियो वायरस इसकी एग्जांपल है। नेक्स्ट अगर हम देखें नेगेटिव RNA सेंस वायरस, तो इसमें क्या होता है कि इसमें जब होस्ट सेल के अंदर ये अपना RNA इंजेक्ट करता है तो ये RNA डायरेक्टली राइबोसोम के साथ अटैच नहीं होता। सबसे पहले क्या होगा कि ये एक एंजाइम के साथ अटैच होता है, उस एंजाइम का नाम है RNA डिपेंडेंट पॉलीमरेज। ये वो एंजाइम है जिसके साथ ये वायरस का RNA अटैच होता है। जैसे ही उसके साथ अटैच होता है तो वो एंजाइम क्या करता है, RNA जो होस्ट वायरस का RNA है उससे बना देता है mRNA, ठीक है। जैसे ही mRNA बनेगा वो फिर होस्ट के राइबोसोम के साथ अटैच होगा और वो प्रोटीन बनाएगा। फिर उस ऑर्गेनिज्म के अंदर ये बीमारी हो सकती है। इसकी एग्जांपल है रेबीज़ वायरस। तो ये नेगेटिव सेंस RNA वायरस है।
थर्ड कैटेगरी है, उसको कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्राइबिंग आरएनए। ये वायरस क्या करते हैं, ये आरएनए वायरस होता है। ये क्या करता है, आरएनए होस्ट की बॉडी के अंदर इंजेक्ट करता है, होस्ट के अंदर, ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि ये आरएनए एक एंजाइम है, उसका नाम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। उस एंजाइम का नाम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। इसके साथ बाइंड करेगा। जैसे ही ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के साथ बाइंड करेगा तो ये जो आरएनए है ये कन्वर्ट हो जाएगा डीएनए के अंदर। फिर ये डीएनए होस्ट के अंदर, होस्ट का जो डीएनए है उसके साथ कंबाइन हो जाएगा, होस्ट के डीएनए के साथ मिल जाएगा। अब ये होस्ट के डीएनए के साथ परमानेंटली अटैच रहेगा। इसलिए इस जो डिज़ीज़ को क्योर करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि वायरस का डीएनए अब होस्ट के डीएनए के साथ परमानेंटली अटैच हो गया। जब तक हम होस्ट का डीएनए नहीं निकालेंगे तब तक ये वायरस का डीएनए नहीं निकलेगा। तो ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो इसलिए ऐसी डिज़ीज़ का जो क्योर है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो इसमें आ जाता है एचआईवी और हेपेटाइटिस बी वायरस। ये वायरस जो हैं ये रिवर्स ट्रांसक्राइबिंग वायरस हैं, यानी कि जब ये डिज़ीज़ होती है तो इसका क्योर बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है और इससे फिर पेशेंट की मौत हो सकती है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, क्लासिफिकेशन ऑफ वायरसेस। हमने 3 कैटेगरीज़ में इसको डिवाइड किया कि वायरस की कितनी कैटेगरी हैं और ये किस तरह से काम करती हैं। उम्मीद है आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जो नेक्स्ट लेक्चर है वो आप मिस ना कर सकें।